हेलो बच्चों, क्लास 12 एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रेट द फंक्शन। देखिए बच्चों, ये फंक्शन दिया है x इंटू कॉस इनवर्स x। ये फंक्शन दिया है, इसका इंटीग्रेट करना है। तो आइए इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। i इक्वल टू मान लेंगे इंटीग्रल ऑफ x इंटू कॉस इनवर्स x dx। ठीक, तो बच्चों हम पुट करेंगे, पुट कॉस इनवर्स x इक्वल टू टी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस टी। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। तो dx बाई डी टी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos t माइनस साइन टी। तो dx इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस साइन टी इंटू डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं। देखिए बच्चों, x के प्लेस पर हम पुट करेंगे cos t, cos इनवर्स x के प्लेस पर बच्चों हम पुट करेंगे t, और dx के प्लेस पर पुट करेंगे माइनस साइन टी इंटू डी टी। ठीक, तो बच्चों माइनस हम बाहर ले लेंगे, इंटेग्रल। देखिए बच्चों, 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर में और 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, t इंटू साइन टी कॉस टी। ठीक, देखिए बच्चों 1/2 बाहर ले रहे हैं तो माइनस 1/2 इंटेग्रल t। बच्चों देखिए 2 साइन टी इंटू कॉस टी डी टी माइनस 1/2 इंटेग्रल टी। देखिए 2 साइन टी इंटू कॉस टी को हम लिख सकते हैं बच्चों साइन 2t डी टी। ठीक, देखिए बच्चों फार्मूला होता है साइन 2t इक्वल टू होता है, साइन 2t इक्वल टू होता है 2 साइन टी इंटू कॉस टी। तो बच्चों हम 2 साइन टी इंटू कॉस टी के प्लेस पर लिख सकते हैं साइन 2t। ठीक, अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 2i इक्वल टू टी इंटू साइन 2t डी टी। बच्चों एक्सरसाइज 7.6 का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाकर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखिए। ठीक बच्चों, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हम एक फार्मूला बताए हैं। फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इक्वल टू होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये बच्चों फार्मूला आपको बहुत अच्छे से लर्न रहना चाहिए। एक्सरसाइज 7.6 में जितने भी प्रश्न हैं मैक्सिमम प्रश्न में यही फार्मूला यूज होगा। तो ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से लर्न रहना चाहिए। ठीक बच्चों, अब बात आती है कि हम फर्स्ट फंक्शन किसे माने और सेकेंड फंक्शन किसे माने। तो बच्चों हम जाते हैं आइलेट, ILATE आइलेट। बच्चों देखिए I मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, A मीन्स एल्जेब्राइक फंक्शन, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब बच्चों देखिए T क्या है, T है एल्जेब्राइक फंक्शन और साइन 2t क्या है बच्चों, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इस वर्ड में हम देखेंगे बच्चों आइलेट में देखेंगे पहले एल्जेब्राइक फंक्शन आया है या पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है। अब बच्चों देखिए पहले एल्जेब्राइक फंक्शन आया है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है। तो जो पहले आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और बाद में जो आएगा उसे हम सेकेंड फंक्शन। तो बच्चों इस वर्ड में एल्जेब्राइक फंक्शन पहले आया है तो इसलिए हम देखिए टी एल्जेब्राइक फंक्शन है तो इसे हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आया है तो इसे हम मानेंगे सेकेंड फंक्शन। ठीक बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ क्यों, अरे x इंटीग्रल ऑफ x इंटू कॉस इनवर्स x ILATE। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि हम कॉस इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन और x को हम क्या सेकेंड फंक्शन मानकर ये फार्मूला क्यों नहीं अप्लाई किए। बच्चों देखिए कॉस इनवर्स x क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और x एल्जेब्राइक फंक्शन है। ठीक, अब बच्चों देखिए इस वर्ड में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आया है तो इसलिए हम इसे क्या मानेंगे, कॉस इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसे मानेंगे सेकेंड फंक्शन और फिर उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों नहीं किए। ऐसा हम इसलिए नहीं किए बच्चों, अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन नहीं देखे हैं तो एक बार आप जरूर देखें, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ऐसा क्यों नहीं किए हैं। ठीक, तो आप एक बार
क्वेश्चन नंबर 7 जरूर देखिएगा, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए, फर्स्ट फंक्शन मीन्स टी, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स साइन 2t, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन t है, फिर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक, अब देखिए बच्चों, ठीक, वेट, ठीक, देखिए बच्चों, t साइन 2t का इंटीग्रल हो जाएगा बच्चों -1/2 cos 2t, माइनस इंटीग्रल बच्चों डेरिवेटिव ऑफ t 1, इंटीग्रल ऑफ साइन 2t -1/2 cos 2t dt, और प्लस से कांस्टेंट ऐड करेंगे। ठीक बच्चों, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में -2i है, -2i। ठीक, तो क्या बन जाएगा बच्चों, -t/2 cos 2t, और -1/2 को हम बाहर लाएंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ cos 2t dt, -t/2 cos 2t प्लस 1/2, अब बच्चों cos 2t का इंटीग्रल हो जाएगा 1/2 sin 2t प्लस c। ठीक, तो -1/2 इंटू t इंटू cos 2t, 1/2 इंटू 1/2 1/4 sin 2t प्लस c। ठीक, अब बच्चों देखिए, हम cos इनवर्स x इक्वल टू हम t माने हैं। ठीक, देखिए बच्चों, cos इनवर्स x इक्वल टू t माने हैं, तो x इक्वल टू cos t। ठीक, तो बच्चों हम क्या करेंगे, -1/2 t, अब सबको हम cos t के फॉर्म में लाएंगे, तो cos 2t को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर t -1 प्लस 1/4 sin 2t को हम लिख सकते हैं 2 sin t इंटू cos t। ठीक, -1/2 t के प्लेस पर पुट करेंगे cos इनवर्स x 2, देखिए बच्चों x इक्वल टू cos t है, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर t, तो cos स्क्वायर t के प्लेस पर x स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, देखिए बच्चों cos t के प्लेस पर x, और देखिए बच्चों ये sin t है ना, इसको हम cos t के फॉर्म में लाएंगे, तो क्या करेंगे हम 1 माइनस cos स्क्वायर t प्लस c। बच्चों हम फार्मूला जानते हैं, sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t इक्वल टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर t इक्वल टू, देखिए बच्चों, देखिए साइन स्क्वायर t इक्वल टू होगा 1 माइनस cos स्क्वायर t, तो साइन t इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर t रूट में। ठीक, तो -2i इक्वल टू -1/2 cos इनवर्स x 2x स्क्वायर -1 प्लस x/2, देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर t के प्लेस पर x स्क्वायर, तो रूट में 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c। अब बच्चों देखिए -2 मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4 2x स्क्वायर -1 cos इनवर्स x माइनस, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, मीन्स x/4 इंटू रूट में 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। देखिए ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।